हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। फ़िलहाल मैं हूँ अभी जोधपुर में। मैं एक्चुअली जोधपुर आ गया था 2 दिनों पहले, लेकिन 2 दिन से यार मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था। मेरी बहुत मन थी आपको जोधपुर का ये फ़ोर्ट दिखाने की। इसे मेहरानगढ़ फ़ोर्ट कहते हैं। एंड 2 दिनों से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। कल भी काफ़ी बारिश हो रही थी, आज सुबह भी बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से मैं बाहर निकल के शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी तो मैंने कहा कि ठीक है चलो अभी ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज़ अभी अगर शूट नहीं कर पाऊँगा तो मुझे फिर वापस जोधपुर आना होगा, बिकॉज़ परसों मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टूर कराने वाला हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेहरानगढ़ फ़ोर्ट है। मैं आपको मेहरानगढ़ फ़ोर्ट का एंटायर टूर कराने वाला हूँ। सारी हिस्ट्री आपको बताऊँगा, बहुत सारी किस्से कहानी आपको बताऊँगा जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। अभी फ़िलहाल बजे सुबह के 8:30 एंड फ़ोर्ट एक्चुअली खुलते हैं 9 बजे। मुझे शायद 8:30 बजे एंट्री मिल जानी चाहिए ताकि मैं आपको आराम से पूरा फ़ोर्ट दिखा सकूँ एंड आपको यहाँ के हिस्ट्री के बारे में भी बता सकूँ। तो वो चीज़ें ज़्यादा लोग अभी नहीं होने वाले, तो बढ़िया से शायद मैं आपको व्लॉग करके मैं आपको दिखा पाऊँगा। दोस्तों जोधपुर का ये जो किला है मेहरानगढ़ फ़ोर्ट, ये लोकेटेड है 150 मीटर अबव द सिटी। तो यहाँ से आप पूरा सिटी का आप एक व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा सिटी जितना भी दिखता है एंड इसके बाद मैं फ़ोर्ट का आपको टूर कराता हूँ। ऊपर से भी कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से आप बढ़िया बिल्कुल देख पाओगे। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट वेल मेंटेन्ड फोर्ट्स में गिने जाने वाले मेहरानगढ़ फोर्ट में कुल मिलाकर 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे एक अलग कहानी है। अगर आप ओल्ड सिटी से एंटर करते हो तो सबसे पहले आप देख पाओगे फतेह पुल, जो कि महाराजा अजीत सिंह ने 1707 में बनाया था, जब उन्होंने मुगलों को हराकर किले पर फिर से कब्जा किया था। इसके बाद आप देख पाओगे किले का सबसे पुराना दरवाज़ा यानी कि 1.5 कंगरा पुल। इसके बाईं ओर आप देख पाओगे तोपो बारूद के निशान, जो कि जब जयपुर ने जोधपुर पर अटैक किया था तब के है। साथ ही साथ ये दरवाज़ा भी उसी समय तोड़ दिया गया था। महाराजा मालदेव द्वारा बनाया गया अमृति पुल आपको लीड करता है टुवर्ड्स द ओरिजिनल एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। यहाँ पे आप काफ़ी सारे कांटे देख पाओगे जो कि लगाए गए थे सिर्फ इसलिए ताकि हाथी इस दरवाजे को मारकर तोड़ ना सके। तो गाइस एंट्री के लगते हैं 200 रुपये। अगर आप फतेह गेट से एंटर करते हो आपको थोड़ी दूर चल के पहले मेन गेट पे जाना पड़ता है। वहाँ से टिकट लेके फिर आपको घूम के मेन गेट से आपको एंट्री लेनी होती है। तो ये चीज़ है। अब आता है 15वीं सेंचुरी में बनाया गया लोहा पुल, जो कि मेरे ख्याल से पूरे किले का सबसे इंटरेस्टिंग दरवाज़ा है। इस दरवाजे के बाईं और दाईं तरफ आप देख पाओगे कई सारे हाथों के निशान। ये हाथों के निशान किनके हैं? ये है उन औरतों के जिन्होंने जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस किले में कुल मिलाकर 2 बार जौहर हुआ था, एक बार महाराजा अजीत सिंह के लिए और एक बार महाराजा मान सिंह के लिए। और आखिरी में किले के अंदर में लीड करता हुआ दरवाज़ा सूरज पुल। किले में घुसने के साथ ही बाईं ओर आप देख पाओगे पालकियों का म्यूजियम, जिसे कि पालकी खाना कहते हैं। यहाँ पे कई सारी पालकियाँ लगाई गई है। इसमें जो खुली पालकियाँ थी ये सारी राजाओं की थी और जो बंद पालकियाँ है ये सारी रानियों की। जोधपुर के रेड सैंडस्टोन का बना ये है झांकी महल। यहाँ पे रानियाँ रहा करती थी और यहीं से वो राजा के राज्याभिषेक को देखा करती थी। और ये राज्याभिषेक कहाँ होता था? ये होता था इस संगार चौकी पे, जिसके ऊपर आखिरी बार 1952 पे महाराजा गज सिंह II का राज्याभिषेक हुआ था।
अगले चौक पर आने के बाद अक्सर लोग बाएं मुड़कर सीधा दौलत खाना की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर आप दाएं मुड़कर बालकनी की तरफ जाओगे तो आप कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख पाओगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कई सारे तोप जिन्हें की लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ जोधपुर के ब्लू सिटी का एक बहुत ही सुंदर एरियल व्यू भी आपको मिलेगा। अब गाइस आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ इस किले के बारे में। तो कहा जाता है कि ये किला जिस ज़मीन के ऊपर बनाया गया है, ये ज़मीन एक्चुअली श्रापित है। चीज़ क्या हुआ था कि ये किला बनाया गया है 150 मीटर अबव द सिटी ऑफ जोधपुर, एंड ये जिस पहाड़ी के ऊपर में बनाया गया है, इस पहाड़ी का नाम है भोर चिड़िया। तो पहले यहाँ पे काफ़ी चिड़िया हुआ करते थे, अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चिड़िया यहाँ पे उड़ रहे हैं। तो जब राव जोधा जी ने यहाँ पे अपने किले की स्थापना करने का निर्णय लिया, तो यहाँ पे एक बाबा जी रहा करते थे जिन्हें कि चिड़िया वाले बाबा जी कहते थे, एंड उन्हें कहा गया कि वो यहाँ से उठ के चले जाए, एंड जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया, एंड उन्होंने श्राप दिया कि ये किला तो बन जाएगा लेकिन हमेशा यहाँ पे पानी की कमी रहेगी। इसके बाद में दोस्तों राव जोधा जी काफ़ी डर गए थे। उन्होंने चिड़ियानाथ बाबा से माफ़ी मांगी, एंड बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन श्राप को रिवर्स करने का सिर्फ एक ही उपाय था। उन्होंने कहा कि कोई भी एक ऐसा इंसान हो जो अपनी मर्ज़ी से नीचे जिंदा दफन होने को तैयार हो जब इस किले की नींव रखी जाए। तो राजा राम मेघवाल नाम का एक इंसान आगे आया, एंड उसने कहा कि वो नीचे ज़िंदा दफन होने को तैयार है, एंड 12/59 को उन्हें ज़िंदा दफन किया गया, एंड फिर इस किले की नींव रखी गई। तो उनके याद में एक मेमोरियल प्लेट भी है जो आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद आप पहुंच जाओगे दौलत खाना, जहां पे एक समय राजाओं का सारा खजाना रखा जाता था, लेकिन फ़िलहाल इसे एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई सारे फेमस राजा महाराजाओं की तलवार, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ की सबसे प्रेशियस तलवार वो है जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे मेरे आगरा फोर्ट के टूर में भी पूछा था। वो है मुग़ल शहंशाह अकबर की तलवार। किले के इस हिस्से में आप देख पाओगे राजस्थान के अलग अलग तरह के पेंटिंग टेक्निक्स। अब यहाँ से दोस्तों फोर्ट का इंटायर टूर एक वन वे सिस्टम में बनाया गया, यानी कि अगर आप एक सेक्शन को पार करते हुए जाते हो तो आप वापस उस सेक्शन में दोबारा नहीं आ सकते। चलिए आपको मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम के पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। इस फोर्ट का असली नाम है मिहिरगढ़ फोर्ट। मिहिर यानी कि सन और गढ़ यानी कि फोर्ट। राजस्थान के अधिकतर जो राजा हुआ करते थे वो मिहिर यानी कि सूरज देवता को मानते थे, इसी वजह से इस फोर्ट का नाम मिहिरगढ़ फोर्ट दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे करके लोकल लोगों की लैंग्वेज के हिसाब से इसका नाम बदलकर मेहरानगढ़ हो गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं टेंट एंड टेक्सटाइल सेक्शन में, जहां पे आप देख पाओगे राजा के लिए लगाए जाने वाला टेंट, साथ ही साथ जोधपुर के उस टाइम के अलग अलग तरह के टेक्सटाइल्स। इसके बाद हम पहुंचते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के शीश महल में। शीश महल ओरिजिनली राजपूत आर्किटेक्चर में ही हुआ करता था, बाद में मुगल भी अपने किले में शीश महल बनाने लग गए। मेहरानगढ़ फोर्ट का ये जो शीश महल है ये महाराजा अजीत सिंह का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे गाइस आप जो पीछे सीलिंग पे आप जो सोने की कारीगरी देख रहे हो ये ओरिजिनल सोना है।
ये रूम एक्चुअली महाराजा अभय सिंह ने बनाया था 18th सेंचुरी में। और ये जो इंटायर गोल्ड जो आप यहाँ पे देख पाओगे, कहा जाता है कि ये गोल्ड मुग़ल एक सिपाही था सरबुलंद खान, तो जब उसे हराया गया था तो अहमदाबाद से ये सारा गोल्ड लूटा गया था। तो गाइज़ मेरे पीछे यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है मोती महल। ये पूरे किले का सबसे बड़ा रूम है। ये महाराजा सूर सिंह ने बनाया था, जोधपुर के राजा थे वो। यहाँ पे आप 5 खिड़कियाँ देख पाओगे जहाँ पे उनकी रानियाँ बैठ के पूरी प्रजा के साथ जो मीटिंग होती थी वो सुना करती थी। तो एक तरह से ये यहाँ का दीवाने खास था। एंड यहाँ पे आप जो ये सिंहासन देख पा रहे हो उसे श्रीनगर सिंहासन कहते हैं। एंड ये भी जोधपुर के राजा का सिंहासन था। इस किले के अंदर में एक म्यूज़ियम शॉप भी है जो मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, लेकिन अगर आपको मन है तो आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हो। और फिर आखिर में आपको कुछ लोकल हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स भी मिल जाएंगे। और आखिरी दरवाज़ा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है ये जयपुल। ये किले में घुसने का मेन दरवाज़ा है। इस दरवाजे के पीछे भी एक खास कहानी है। ये दरवाज़ा बनाया था महाराज मान सिंह ने जब उन्होंने 1808 में जयपुर के महाराजा जगत सिंह को हराया था। तो गाइज़ इस तरह से मैंने आपको पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट मैंने आपको विज़िट करा दिया। वहाँ पे थोड़ी सी म्यूज़िक थी जिसके वजह से मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा वॉइस क्लियर आया है या फिर नहीं आया है। अगर क्लियर आया होगा तो वेल एंड गुड, अगर क्लियर नहीं आया होगा तो मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूँगा। मुझे घूमने में करीब 3.5 से 4 घंटे लगे इस वजह से, क्योंकि मैं शूट कर रहा था तो बार बार मुझे रुकना पड़ रहा था। एंड आप अगर आते हो दोस्तों, आप आराम से 2 से 2.5 घंटे लेकर आ सकते हो। उतने देर में आप बिल्कुल आराम से एकदम आप घूम पाओगे। अभी लग रही है काफ़ी ज़ोरों की भूख, तो मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। तो क्या खा रहा हूँ उसका मैं एक अलग से फूड ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उसमें आप सब कुछ देख पाओगे। ओके गाइस, सो दिस वाज द एंड ऑफ द ब्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू अगेन सून। ओके, बाय।